Hello friends, welcome back. New course Technical Analysis Master Class. पूरा ये कोर्स में हम A to Z सब टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और कैसे सबको मर्ज करके एनालिसिस करना है, सब स्लोली डीपली डिस्कस करेंगे। तो आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? Technical analysis is the study of a past market price action और प्राइस बिहेवियर। हम जो हिस्ट्री है उसको स्टडी करके आगे क्या हो सकता है वो अजम्पशन हम करेंगे। कुछ मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है। ट्रेडिंग इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो टेक्निकल एनालिसिस से हमको कहाँ मार्केट टर्न करेगा, कहाँ मार्केट जा सकता है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। जो बेसिक रूल्स है टेक्निकल एनालिसिस का, जो अजम्पशन, 3 बेसिक अजम्पशन है टेक्निकल एनालिसिस। फर्स्ट, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सेकंड, प्राइस मूव इन ए ट्रेंड एंड मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग। ये तीनों पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे तो ये तीनों पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। तो हम ये पॉइंट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये यही बोल रहे हैं कि हिस्ट्री रिपीट करता है। मतलब हिस्ट्री जो 100 साल पहले जो चार्ट बन रहा था, जो पैटर्न बन रहा था, अभी भी वही पैटर्न बन रहा है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कभी चेंज नहीं होगा। वही सेम फियर, ग्रीड, होप वही आज भी चल रहा है। कुछ मिला बुलिश फ्लैग तो हम बाय कर लेंगे ब्रेकआउट में। कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न आया तो हमको रिवर्सल सिग्नल दे रहा है। तो सेम चीज जो पहले ही हो रहा था वो आज भी हो रहा है। प्राइस मूव इन ए ट्रेंड, इसका मतलब क्या है? तो प्राइस, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट और इफ इन मोशन रिमेन्स इन मोशन। इसका मतलब अगर ट्रेंड है तो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, अगर रेंज में है तो रेंज कर ही रहेगा। इसका 3 रूल में डिफाइन किया है। प्राइस मूव इन ट्रेंड्स का 3 रूल डिफाइन किया है। फर्स्ट रूल है कि अगर प्राइस अप या डाउन ट्रेंड में है तो वो वही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक। सेकेंड रूल, अगर प्राइस रेंज में है वही रेंज वो कंटिन्यू करेगा। थर्ड रूल ये कि अगर कुछ स्ट्रेंथ शो कर रहा है सपोर्ट या रेजिस्टेंस में, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ब्रेकआउट देगा। तो वही 3 पॉइंट को अभी डीपली डिस्कस करेंगे। ये सपोर्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम एक्सपेक्ट करें कि जो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक। लोअर हाई लोअर लो बना रहे, मतलब ट्रेंड अभी डाउन है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जब सपोर्ट तक आएगा तो ऐसे ही वो पैटर्न बना के आएगा, इसे वो सपोर्ट पैटर्न बना के आएगा। और सपोर्ट के पास हम थर्ड रूल, स्ट्रेंथ या वीकनेस चेक करेंगे कि ये सपोर्ट से ब्रेकआउट देगा या रिवर्सल करेगा। अगर ब्रेकआउट दिया तो ऐसे जाएगा, नहीं तो रिवर्सल देगा तो प्राइस ऐसे करके ऐसे ऊपर चला जाएगा। ये हमारा जो फर्स्ट रूल है कि जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक। फर्स्ट रूल ऐसे ही लोअर हाई लोअर लो बना के रेजिस्टेंस के पास आएगा। रेजिस्टेंस से अगर ब्रेक होल्ड किया, कुछ स्ट्रेंथ है या अपसाइड का बायर्स का स्ट्रेंथ है, तो सपोर्ट से बायर ट्रेंड को रिवर्सल करेंगे। ये निफ्टी 50 का अभी जो चार्ट है, तो प्राइस अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड है मतलब वी एक्सपेक्ट ट्रेंड टू कंटिन्यू। अगर अप ट्रेंड है तो वही अप ट्रेंड वो फॉलो करेगा, हायर हाई हायर लो बना के। प्राइस हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जा रहा है। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल, अगर प्राइस साइडवेज में है तो वही वो साइडवेज फॉलो करेगा और जितना भी ब्रेकआउट देगा वो फॉल्स होगा। तो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया और प्राइस एक रेंज में है तो हम वही एक्सपेक्ट करेंगे कि जब प्राइस रेंज है तो ऊपर जाएगा, इधर से ब्रेकआउट फेल्योर होके नीचे आएगा, नहीं तो इधर से सपोर्ट आएगा, सपोर्ट में भी रिवर्स जाके ऊपर है। मतलब ऐसे एक रेंज में जब तक कुछ स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस में नहीं आएगा बायर्स का ब्रेकआउट देने के लिए या सपोर्ट में सेलर्स का,
ब्रेकडाउन देने के लिए, तब तक ये ऐसी एक डिफाइन रेंज में मूवमेंट रहेगा उसका। ये तो फिक्स रेंज बन गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट। नेक्स्ट हमारा एक्सपेक्टेशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है चेक करते हैं। रेजिस्टेंस से रिजेक्शन, सपोर्ट से रिजेक्शन, तो ये सेकंड रूल, साइडवेज ट्रेंड रिमेन्स साइडवेज ट्रेंड। ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, रेजिस्टेंस बन गया, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट प्राइस ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस से रिजेक्शन और फॉल्स ब्रेकआउट, ये देखिए प्राइस डाउन, इधर से रिवर्सल, अगेन इधर टच किया, प्राइस डाउन, अगेन ऊपर रेजिस्टेंस ट्राई किया ब्रेकआउट करने के लिए, फॉल्स ब्रेकआउट, फिर ऊपर, फिर इधर से रिजेक्शन, सपोर्ट से रिजेक्शन, इधर से फिर ऊपर, फिर सपोर्ट, फिर अगेन रिजेक्शन, फिर ऊपर। तो और एक रूल्स है साइडवेज ट्रेंड का, रूल्स है कि 80% टाइम प्राइस फॉल्स ब्रेकआउट देगा अगर प्राइस रेंज में है। ये 80-20 रूल इसको बोलते हैं। अगर ट्रेंड में है तो 80% टाइम प्राइस ट्रेंड में ही रहेगा, अगर साइडवेज में है तो 80% टाइम प्राइस साइडवेज में ही रहेगा। साइडवेज ट्रेंड में है तो आपका हमारा जो काम है कि क्लियरली ब्रेकआउट फेल्योर दिख रहा है तो उसको हम रिवर्स करेंगे। अगर डाउन आ रहा है, इधर से क्लियर है, हमको रिवर्सल मिल रहा है तो हम फिर बाय करेंगे। तो बेसिक फंडा है कि जब मार्केट रेंज में है तो बाय लो सेल हाई। थर्ड पॉइंट, if strength is shown on the approach to an support या resistance, we expect a breakout। सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, मतलब रेजिस्टेंस के पास बायर का स्ट्रेंथ शो कर रहा है क्लियरली, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देगा। सेम सपोर्ट के पास सेलर का स्ट्रेंथ शो कर रहा है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे सपोर्ट ब्रेकडाउन देगा। तो हमारा जो फर्स्ट अजम्पशन था कि रूल ट्रेंड का, कि रेजिस्टेंस से प्राइस रिवर्स आएगा। अगर ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस से प्राइस रिवर्स आएगा। प्राइस अप ट्रेंड था, रेजिस्टेंस से इधर रिजेक्शन मिला, रिवर्सल मिला, प्राइस फिर डाउन ट्रेंड हो गया, लोअर हाई लोअर लो बनाया। फिर अगेन अप ट्रेंड था, प्राइस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिला, रिवर्स आया, मगर ये लोअर लो नहीं बनाया, वो हायर लो बनाया। अगेन रिजेक्शन, रेजिस्टेंस से हायर लो। जितना भी बार रेजिस्टेंस से प्राइस रिजेक्शन दे रहा है, मगर प्राइस पिछला लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, ये पिछला लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब हायर लो वो बना रहा है, मतलब बायर्स एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। तो बायर्स का स्ट्रेंथ क्लियरली शो कर रहा है कि बायर का स्ट्रेंथ है, तो ये ब्रेकआउट मैक्सिमम टाइम सक्सेस होगा। जब ये हमारा फर्स्ट रूल का एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस रेजिस्टेंस से रिवर्स आएगा, मतलब। और हमारा थर्ड रूल ये है कि अगर स्ट्रेंथ शो कर रहा है रेजिस्टेंस के पास तो वी एक्सपेक्ट ब्रेकआउट। तो प्राइस ऐसे एवरी लो को प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा है कि ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये स्ट्रेंथ है बायर का स्ट्रेंथ, तो ये ब्रेकआउट दिया। ये चार्ट, ये क्लियरली एक रेजिस्टेंस है। फर्स्ट रिजेक्शन इधर से मिला, सेकेंड रिजेक्शन इधर से मिला, और थर्ड टाइम का प्राइस एक्शन देखिए, ये इतना बड़ा रिजेक्शन मिला, सेकेंड टाइम प्राइस उसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम हुआ देखिए, और थर्ड टाइम प्राइस, इधर प्राइस क्या हुआ, इधर ही स्टॉल हो गया, उतना स्ट्रेंथ और बायर्स का नहीं है, सॉरी सेलर्स का नहीं है, और बायर्स का स्ट्रेंथ क्लियरली विजिबल। और ये जो प्राइस एक्शन है अभी इधर, ये सेलर को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पूरा सेलर्स खत्म होने के बाद वो प्राइस ब्रेकआउट देके चला जाएगा। रिजेक्शन 1, रिजेक्शन 2, इधर से प्राइस रिएक्ट नहीं किया, तो ये स्ट्रेंथ था बायर्स का। और जब ऐसे ही रेजिस्टेंस के पास प्राइस एक्शन ऐसे ही है तो हमको एक्सपेक्ट करेंगे अपसाइड ब्रेकआउट, हम ब्रेकआउट ट्रेड इधर ले सकते हैं। मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग, इसका मतलब है कि जो प्राइस हमको दिखाई दे रहा है वो सम ऑफ ऑल ग्रीड, होप्स, फियर्स, इंक्लूडिंग फंडामेंटल एनालिसिस, एनी मेजर इवेंट,
स्कैम, जो भी है सब मिला के हमको प्राइस दिखाई दे रहा है। मतलब ऑल नॉन और अननोन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिक्योरिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक। और ये टेक्निकल एनालिसिस कहाँ यूज करते हैं, एप्लीकेशन कहाँ है? जितना भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब स्टॉक, फ्यूचर, इंडेक्स, कमोडिटी, सब में टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं। छोटा छोटा कंपनी जो माइक्रो कैप है उसमें उतना काम नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी का फुल्ली कंट्रोल बाय ऑपरेटर। एक एचडीएफसी बैंक को ऑपरेटर मैनिपुलेट करना मुश्किल है, मगर ये छोटा कंपनी को इजीली मैनिपुलेट करेगा। आप देखे होंगे डेली एक एक कंपनी डेली अपर से जैसे ही ऊपर जाएगा ऐसे ही डाउन आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि हम पूरा बेसिक से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। थैंक यू।